पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस क्या थे इन कनाडा, कंसिडरिंग दैट वी आर लिविंग इन GTA, दैट इज़ ग्रेटर टोरंटो एरिया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया है कनाडा का। अब बात कर लेते हैं कि हमारे मंथ टू मंथ एक्सपेंसेस क्या हैं। इन्फ्लेशन का सबको पता ही है कि कोविड के बाद चीज़ें थोड़ी महंगी हो गई है यहाँ पे, बट एक्जैक्टली कितनी महंगी हो गई है भाई। सो यू विल गेट एन आइडिया फ्रॉम दिस वीडियो अबाउट ये मंथ टू मंथ एक्सपेंसेस एंड हमारे एक्चुअली एक्सपेंसेस क्या हैं एज अ कपल हु इज़ लिविंग इन द GTA, सो यू कैन ऑल्सो बजट अकॉर्डिंगली। एंड ऑब्वियसली मतलब आपके एक्सपेंसेस उससे थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। यू माइट वांट टू स्पेंड लेस और मोर इन सर्टन एरियाज, बट एटलीस्ट यू विल गेट अ गुड आइडिया। एंड वील ऑल्सो शेयर अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू लोअर योर एक्सपेंसेस। दैट डज नॉट मीन कि आपको सामान कम खरीदना है या घूमने कम जाना है या कुछ कम करना है, नहीं। दैट बेसिकली मीन्स अ फ्यू ट्रिक्स दैट यू कैन यूज टू नेगोशिएट बेटर एंड टू बाई द सेम थिंग बट विद अ स्लाइटली लोअर प्राइस टैग। तो वो कैसे करना है यहाँ पे, पर उससे पहले आध्या को पिक करना है पास के सबवे स्टेशन से। वो आजकल हफ्ते में एक दिन ऑफिस आ रही है, तो पहले उसको पिक कर लेते हैं एंड देन वील टॉक अबाउट दी एक्सपेंसेस। सो लेट्स गो। जिन्होंने नहीं देखा हुआ उनको दिखा दूँ कि दिस इज व्हाट अ सबवे कार एंड सबवे स्टेशन लुक्स लाइक हियर इन कनाडा। सारे स्टेशन ऐसे नहीं होते। दिस इज व्हाट अ नॉर्मल स्टेशन लुक्स लाइक। जैसे यूनियन है, यूनियन बहुत अच्छा बना हुआ है बाहर से, उसका आर्किटेक्चर जो है दैट लुक्स लाइक ए यूरोपियन बिल्डिंग, सो बहुत अच्छा बना हुआ है। बट जनरल जो स्टेशन होते हैं वो इस तरीके होते हैं। गो स्टेशन आर फार बेटर, बट देन इन दिस सबवे स्टेशन जो टोरंटो के चलती है वो ऐसे ही होते हैं। बाकी वेटिंग फॉर आते हैं, वो आती है, देन वील स्टार्ट द एक्सपेंस वीडियो। ऑफिस से आके तो बहुत भूख लगी हुई थी, सो मैंने सोचा कि पहले डिनर कर लें और फिर आपसे आगे बात करते हैं और एक्सपेंसेस का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंट की, विच इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर कॉस्ट इन आवर ओवरऑल एक्सपेंसेस। तो इट कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर टोटल एक्सपेंडिचर पर मंथ। एंड जिन्होंने पहले वीडियोस हमारी देखी हैं उनको तो आइडिया होगा ही, बट वी पे $2,300 फॉर दिस अपार्टमेंट। बट आजकल ये सिमिलर अपार्टमेंट जो हैं वो थोड़े और ज़्यादा के जाने शुरू हो गए हैं। सो इट्स रफली अराउंड 2,500 to 2,600 जो करंट लिस्टिंग्स आ रही हैं फॉर सिमिलर साइज अपार्टमेंट, रफली अबाउट 1 बेड एंड 1 den वाले। सो उसके बाद बात कर लेते हैं यूटिलिटीज़ की। सो यहाँ पे अपार्टमेंट में हमारे लिए हमें सिर्फ हाइड्रो पे करनी होती है सेपरेटली, बाकी सब कुछ इंक्लूडेड है। सो लाइक वी डोंट हैव टू पे फॉर वाटर एंड लाइक हीटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। सो फॉर हाइड्रो वी पे अराउंड $50 to $60, तो लाइक थोड़ा सा वेरी करता है बट देन इट रिमेन्स इन दैट रेंज। सो इसमें भी यहाँ पे 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, लाइक यू कैन गेट इट चार्ज्ड। यहाँ पे कोई सिस्टम चलता है उसमें ऐसा होता है कि लाइक फ्रॉम 7 PM to 7 AM जो यूनिट्स चार्ज होते हैं दैट दे आर वेरी चीप, and then like from 5 PM to 7 PM and in morning till 7 to 11 AM it's like medium wala महंगा, and then like 11 AM to 5 PM is the most expensive. So वो एक सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग like चार्ज होता है, but then other system is flat rate. This system जो time based system, this is not applicable on the weekends. Weekend में flat rate ही चलता है जो lowest होता है। Yeah, the other system is like पूरे टाइम flat rate. So because हम लोग work from home करते हैं most of the time, like मैं अभी हफ्ते में एक दिन ही ऑफिस आती हूँ and पहले तो अभी तक work from home ही था। So we realized कि हमारे लिए वो flat rate system better था, बिकॉज हम पूरे दिन घर में होते हैं। सो वी डोंट हैव टू थिंक यार लैपटॉप कब चार्ज करना है, कि डिश वॉशर कब लगाना है या कपड़े कब धोने हैं। लाइक जब भी टाइम होता है हम वो काम कर लेते हैं। सो वो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। एंड प्लस अगर आप मतलब उसमें ट्रैक भी कर सकते हो आपका यूसेज किस हिसाब से है। सो उसमें शो भी कर देता है कि अगर आप ये वाला सिस्टम के थ्रू आपका जो अभी तक लाइक महीने का आपका यूज रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कितना बिल आएगा, विद द अदर सिस्टम कितना आएगा। सो वी रियलाइज हमारे लिए वो सेकंड वाला बेटर है बिकॉज इट्स मोर लाइक कन्वीनियंट फॉर अस। मतलब इस तरीके से था कि देयर वाज अ डेफिनेट डिफरेंस ऑफ $2 प्लस द एडेड फ्लेक्सिबिलिटी। So it just made no sense for us to stick with the time based system, तो हमने दूसरा वाला सिस्टम है वो तो रेंट के बाद अब हमारा हर महीने का फिक्स्ड खर्चा है ये हमारी सवारी जो हमारी गाड़ी है। सो इसके लिए वी पे $153 बाई वीकली। यहाँ पे बाई वीकली पेमेंट्स भी ऑप्शन होता है करने का। आई थिंक शायद इवन वीकली भी होता है। एंड ये अमाउंट थोड़ा इसलिए कम है क्योंकि वी डिसाइडेड टू पुट अप्रॉक्स 50% डाउन पेमेंट, क्योंकि आजकल यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई है। सो अकॉर्डिंग टू इट जस्ट मेड सेंस कि मतलब इंटरेस्ट रेट इतनी हाई होने की वजह से कि जितना ज़्यादा हम डाउन पेमेंट कर पाते हमने कर दिया।
अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो पड़ जाती है हमें, तो वो हम थोड़ा सेव करना चाह रहे थे। अब गाड़ी है तो फ्यूल तो डलवाना ही है, एंड यहाँ फ्यूल भी खुद ही डालना पड़ता है क्योंकि सेल्फ सर्विस मोड होता है। हमारा जो एवरेज कॉस्ट है फ्यूल का दैट्स यूजली अराउंड अबाउट $100 गिव और टेक, मतलब कि डिपेंडिंग ऑन द मंथ। कई बार अगर घूमने चले जाएँ तो ज़्यादा लग जाता है और अगर नहीं घूमने जाए तो कम लगता है, पर यूजली अराउंड $100 के आसपास ही रफली रहता है। सो नेक्स्ट है अब हमारा ग्रॉसरी का खर्चा। सो ग्रॉसरी में वी यूजली स्पेंड $350 to $400 एंड आई थिंक ये भी हम इसलिए कर पाते हैं कि बिकॉज वी ट्राई टू सेव बाय लाइक सर्चिंग अ लॉट ऑफ डील्स। सो यहाँ पे क्या होता है कि हर हफ्ते फ्लायर्स आते हैं। फ्लायर्स आर बेसिकली हर स्टोर अपनी डील्स निकालता है विच आर फ्रॉम थर्सडे टू वेंसडे। सो वी मेक श्योर वी चेक दोज फ्लायर्स एंड लाइक वी गेट द प्राइस मैच, वी यूज़ कूपन्स एंड एवरीथिंग। सो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ग्रॉसरी करते हैं। सो ऐसा कभी नहीं होता कि हम हफ्ते में कोई एक दिन हमने डिसाइड किया हुआ है हम उसी दिन ग्रॉसरी करेंगे। हम हफ्ते के लाइक 4-5 दिन में कुछ सामान भी ले रहे होते हैं कभी कभी। सो दैट्स हाउ लाइक वी ट्राई टू सेव ऑन ग्रॉसरी। और ये वाले स्टोर पे हम कभी कभी सामान लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। तो अब इंश्योरेंस कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो गाड़ी की इंश्योरेंस जो है और एक्चुअली रेंटल इंश्योरेंस भी, बिकॉज हमने बंडल ऑफर लिया हुआ है ताकि थोड़ा सस्ता पड़े। बंडल ऑफर में यूजली मतलब आप जब मल्टीपल इंश्योरेंसेस क्लब कर लेते हो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो हमें पड़ती है $254 की, एंड रेंटल इंश्योरेंस जो है वो पड़ती है हमें $32 की, टोटल मिला के $286। तो इंश्योरेंस गाड़ी की थोड़ी महंगी रहती है यहाँ पे, स्पेशली कंसिडरिंग दैट वी लिव इन मिसिसागा। तो मिसिसागा में वैसे तो हल्का सा महंगा ही है इंश्योरेंस कॉस्ट, एंड आपके एड्रेस के बेसिस पे आपके पास कौन सा लाइसेंस है उसके बेसिस पे, मतलब यू हैव अ मिड लेवल लाइसेंस दैट इज द G2 लाइसेंस और यू हैव द G लाइसेंस दैट इज द फुल लाइसेंस, डिपेंडिंग यू आर लिविंग इन ऑन्टारियो। सो ये ऑन्टारियो के बेसिस पे है। एंड देन आप किस पोस्टल कोड पे रह रहे हो, आपका कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आपके पास गाड़ी कौन सी है, बिकॉज कुछ गाड़ियाँ जो ज़्यादा स्टील होती हैं ऑब्वियसली उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इन सब फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है कि गाड़ी की इंश्योरेंस कितनी होगी। एंड अगेन डू शॉप अराउंड, बिकॉज गाड़ी की इंश्योरेंस में भी वही केस है कि आप जितनी ज़्यादा कंपनी से बात करोगे कोई ना कोई आपको दूसरे से सस्ता दे देगा। सो डू शॉप अराउंड सो दैट यू आर एबल टू नेगोशिएट योर रेट इन अ मच बेटर वे। सो वायरलेस और वाईफाई जो है वो हमारा यहाँ पे है राजस्थान, मतलब वायरलेस एक्चुअली बेसिकली मीन्स फ़ोन कनेक्शन। यहाँ पे फ़ोन कनेक्शन को वायरलेस कनेक्शन बोलते हैं। सो वी हैव 2 फ़ोन कनेक्शंस एंड 1 वाईफाई कनेक्शन, एंड ओवरऑल वी पे $130 रफली। तो इसमें हमें काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी। सो अगेन द पॉइंट इज़ टू नेगोशिएट विद मल्टीपल वेंडर्स। तो हमने वही किया था। इनिशियली वी गॉट अ प्लान फ्रॉम रॉजर्स, तो हमें एक एडिशन मिला था फॉर $60 फॉर 25 GB, एंड उसके बाद we actually got another connection, मतलब वो बेसिकली हमने पोर्ट कर लिया था to Bell because we got a corporate plan for $50 for I think again 25 GB 30 GB for 2 SIM cards, but 2 basically wireless plans। and उसके बाद again sorry उसके बाद अगेन हमें रॉजर से कॉल आया एज पार्ट ऑफ द विन बैक ऑफर। सो जब ये दोबारा कॉल करते हैं कि यार आप हम छोड़ के चले गए दोबारा वापस आ जाओ, ठीक है, तो उसको विन बैक ऑफर बोलते हैं। तो उसके अंडर हमें ऑफर हुआ $37.5 2 साल के लिए, मतलब पर मंथ ऑब्वियसली, बट 2 साल के लिए, बट फॉर 25 GB, जिसके ऊपर उन्होंने हमें बोनस डेटा दे दिया। सो आई गॉट 10 GB बोनस डेटा, सो माई टोटल इज 35 GB, एंड आध्या गॉट 30 GB ऑफ बोनस डेटा, सो हर टोटल इज 55 GB। एंड बियॉन्ड दैट 1000 minutes एशिया कॉलिंग विच इंक्लूड्स इंडिया ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें मतलब $3 का चार्ज होता है, बट देन अगेन दे वेव इट ऑफ एज पार्ट ऑफ अ क्रेडिट दैट दे अप्लाई ऑन आवर बिल। अब ये जो है वाईफाई कॉस्ट अस $40। इनिशियली ये भी $50 का आया था, बट देन आई ट्राई टू नेगोशिएट विद देम। पहले 500 दिया था उन्होंने हमें फॉर $50 500 MB, एंड देन लेटर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई ट्राई टू टॉक टू देम। तो इसमें एक ट्रिक क्या होती है, टॉक टू द लॉयल्टी डिपार्टमेंट, एंड वहाँ से आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है। सो वी गॉट 1.5 GB दैट इज 3 times द स्पीड फॉर $10 लेस, सो $40 में। सो मतलब एक तो पैसे कम हो गए, ऊपर स्पीड अपग्रेड हो गई, और क्या चाहिए। यहाँ पे शॉपिंग अराउंड और बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, सो मेक श्योर टू नेगोशिएट वेल। सो अब लास्ट कैटेगरी है हमारे मिसलेनियस खर्चे, विच इंक्लूड्स आर शॉपिंग, ईटिंग आउट, कहीं लाइक घूमने जा रहे हैं तो टिकट्स वगैरह, थोड़ा बहुत लाइक सैलून का खर्चा, हेयर कट एंड ऑल लाइक, सो वो सारी चीज़ें। सो दैट सम्स अप अराउंड 500। ये बहुत अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है, बिकॉज किसी महीने अगर हम थोड़ा सा बाहर ज़्यादा चले जाते हैं तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। किसी महीने ज़्यादा शॉपिंग कर ली, लाइक जैसे ब्लैक फ्राइडे वगैरह चल रहा है, थोड़ी डील्स ज़्यादा है उस टाइम पे, अभी कैनेडा डे आएगा तो उस टाइम पे थोड़ी सी ज़्यादा शॉपिंग हो जाती है, अदरवाइज थोड़ा कम, बट एक लाइक एवरेज अमाउंट है विच इज़ $500 फॉर अ मंथ।
So after all the expenses, जो total cost बनती है हमारा monthly expenses की, that is around 4,000 to 4,500. Again इसमें थोड़ा मैंने बढ़ा के बता रहा हूँ just because के थोड़ा बफर होना चाहिए कि मतलब कई बार ऐसा होता है किसी मंथ में कोई emergency expense आ गया, right? So we don't know. So roughly around 4,000 to 4,500 cost है हमारी month to month. Again if you have to budget for it, do factor in कि आप रेंट में कितना दे रहे हो, या हो सकता है कि कुछ और कॉस्ट हो. इनिशियली आपके पास अगर गाड़ी वगैरह नहीं होगी तो उसकी कॉस्ट ऐड नहीं होगी. So definitely budget accordingly. All the tips and tricks that we have told you about how you can save on certain expenses like negotiating or trying to look for deals in grocery, because grocery usually अच्छा खासा expense होता है month का. So that can actually save you a lot of money and that you can utilize for other expenses wherever you want, right? थोड़ा घूमने फिरने जाओ या in general कोई और shopping करो, but just try to save wherever you can. Also just one more thing, like fuel के लिए we use an app called Gas Buddy. हाँ. So उसमें आपके आसपास के एरिया के सारे fuel stations के prices दिख जाते हैं कि like currently क्या price है, so you can check that and like go accordingly to that particular fuel station. Usually मैं क्या करता हूँ कि जिस डायरेक्शन में हमें जाना होता है, कहते हैं कहीं घूमने जा रहे हैं कुछ है तो पहले चेक कर लिया कि उस साइड पे फ्यूल के प्राइसेस क्या है. अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज कई बार होता है, राइट, सो यू कैन ऑलवेज फिल अप ऑन द वे. That might be better rather than filling up near where you live. एक और चीज़ जो मिस हो गई थी, दैट इज के जो हमारा फ़ोन प्लान है, फ़ोन प्लान्स के अंदर यहाँ पे कई बार स्टार्टिंग में एक एक्टिवेशन फीस होती है विच इज़ अराउंड $50, बट वो अगर आप बात करो तो वो हर कोई वेव ऑफ कर देता है. सो मेक श्योर दैट यू मेंशन इट, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो फिर तो वो लगा ही देंगे, पर इफ़ यू मेंशन इट इवन वंस, यूजुअली वो वेव ऑफ कर देते हैं. दे डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट. तो हमारे केस में हर बार वो वेव ऑफ हुई ही है. सो हमने तो ऑलरेडी तीन बार नेटवर्क स्विच कर ली है. सो वी हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी बाय सेविंग दैट फीस. जस्ट मेक श्योर टू मेंशन इट. So we hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. Do let us know in the comment section. And like I would just want to say one last thing कि when you're coming to Canada, don't think about कि ठीक है अभी बहुत महंगाई हो गई है या ऐसा है. Like we all know कोविड के बाद बहुत महंगाई हुई है, यहाँ पे बहुत इन्फ्लेशन हुआ है. But then just don't keep comparing it from the past. Like जब आए हो तब जो प्राइस देखा, just start from there. मतलब बेसिकली जो भी आप प्राइजेस यहाँ पे देखोगे जब आप आओगे तो वही आपका बेसलाइन बन जाता है. हमारे साथ भी हुआ था. पीपल टेल अस जो पहले हमसे आए हैं, राइट, कि पहले ये चीज़ इतनी सस्ती थी या वो चीज़ उतनी सस्ती थी, इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया. द पॉइंट इज के जो प्राइस हमने देखे ही नहीं है हमारे लिए वो रेलिवेंट ही नहीं है. सो वी होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू बजट योर मंथ टू मंथ एक्सपेंसेस एंड यू हैव सम आइडिया कि कितना खर्चा होता है कनाडा में रहने में, स्पेशली इन GTA. बाकी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर, बाय.